हेलो, नमस्कार आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन फिजिक्स पे। तो यहाँ पे तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि चैनल के नाम से ही पता चल रहा है आइंस्टाइन फिजिक्स मतलब फिजिक्स ही पढ़ेंगे। लेकिन देखो, फिजिक्स हम एक सिलेबस लेके नहीं चलेंगे कि 11 का फिजिक्स पढ़ेंगे 12 का, ऐसा नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं कराते जाऊंगा। बट पहले जो बेसिक्स जो नीड है फिजिक्स पढ़ने के लिए वो क्या है, मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता है, जीरो लेवल। ओके, फिजिक्स एकदम मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। ओके, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हमको बेसिक्स जानना होगा। बेसिक्स मतलब क्या, मैथ्स थोड़ा हमको आना होगा फिजिक्स के लिए। हाँ, मैथ्स, बेसिक्स मैथ्स। सो हम आज बेसिक्स मैथ्स कवर करेंगे। 4 to 5 लेक्चर में हम पूरा बेसिक्स मैथ्स कवर कर देंगे। बेसिक मैथ्स मतलब कितना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, मतलब बायनोमियल थ्योरम टच करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, एंगल, एंगल क्या होता है, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो फिजिक्स पे बहुत यूज होता रहता है, ये सब पढ़ाएंगे। तो 4 to 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा बेसिक्स मैथ्स। तो आज पहला लेक्चर है बेसिक्स मैथ्स का। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिक्स मैथ्स से मैथ्स में मैं पहले की आपको क्या बताऊंगा, एंगल। एंगल। ओके, एंगल। देखो, एंगल क्या होता है, एंगल को सबको तो एंगल पता है। एंगल का यूनिट होता है, बट एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो पहला जो पॉइंट होता है वो क्या है, ये यूनिट होता है इसका, बट डायमेंशनलेस होता है। ओके, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, डायमेंशन का मतलब क्या है? तो पहली बात तो हमको तो फिजिक्स आता है नहीं, तो डायमेंशन का मतलब क्या है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा डायमेंशन का मतलब क्या होता है। बट इस क्वांटिटी का जो एंगल है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसका यूनिट होता है। यूनिट भी इसका 3 टाइप होता है, ठीक है। इसका यूनिट 3 टाइप्स यूनिट होता है। सो पहला जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं रेडियन। ये ऐसा यूनिट है एंगल का। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। देन डिग्री, हम जो पढ़ते हैं ना डिग्री, ये वाला डिग्री। एंड देन मिनट एंड सेकेंड, ये सब। ओके, ये सब यूनिट एंगल का होता है, ठीक है। सो हम कहाँ पे क्या यूज करते हैं ये जानना पड़ेगा। देखो, ये जो रेडियन होता है ना, रेडियन, रेडियन हम हर जगह यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल होता है हर जगह। लेकिन डिग्री हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। डिग्री कहाँ अप्लाई करते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डिग्री हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब साइन थीटा होता है, मतलब यहाँ पे जो साइन थीटा है, इस थीटा को हम डिग्री में लिख सकते हैं। इस थीटा में जो यूनिट होगा उसका यूनिट, इस थीटा में जो एंगल होगा उसका यूनिट हम डिग्री में लिख सकते हैं। ओके, और मिनट और सेकंड जो यूज होता है, ये बहुत स्मॉल स्मॉल मेजर करने के लिए यूज होता है। मान के चलो 1 डिग्री, 1 डिग्री को तुम मिनट में मेजर कर सकते हो। 1 डिग्री मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। ओके, 1 डिग्री मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। और मिनट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। एक अगर 2 दिया, देखो ये अगर 1 दिया, इसको हम मिनट बोलते हैं, और 60 मिनट। तो एंड 1 मिनट में इसको मिनट बोलते हैं। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। इस जो अगर हम इसे डबल दे दिया तो इसको क्या बोलते हैं, 60, सॉरी सेकंड बोलते हैं। ओके, तो 60 सेकंड। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब 1 डिग्री में कितना सेकंड होगा बताओ, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। सो 1 डिग्री में कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड होगा। ओके, तो ये जो कन्वर्ट होगा, मतलब डिग्री से मिनट में कन्वर्जन भी हमने सीख लिया। सो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। रेडियन, डिग्री एंड मिनट एंड सेकंड। रेडियन को हम कैसे यूज करते हैं, पाई। इस पाई मतलब क्या होता है, 1 डिग्री मतलब सर्कल पे, अगर ये सर्कल है ना, ये जो अगर हमने पूरा रोटेट कर लिया तो कितना डिग्री होगा, कितना एंगल होगा, 2 पाई, 2 पाई होगा। सो इस 2 पाई में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, सो 2 पाई इक्वल टू 360, दैट मीन्स पाई इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। सो ये हमको याद रखना पड़ेगा। पाई मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। पाई मतलब 1 रेडियन। 1 रेडियन मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन, सॉरी पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, बस क्या बोल रहा हूँ, एंगल है, एंगल का 2 यूनिट होता है, सॉरी एंगल का 3 यूनिट होता है। ये डायमेंशनलेस है और इसका 3 यूनिट है, एक रेडियन, एक डिग्री और एक मिनट और सेकंड। रेडियन हम हर जगह यूज कर सकते हैं, डिग्री हर जगह नहीं कर सकते। डिग्री को सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम यूज करते हैं। और मिनट और सेकंड जो स्मॉल एंगल मेजर करने के लिए मिनट और सेकंड यूनिट
यूज करते हैं, ठीक है। ओके, इस एंगल को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एंगल, एक तो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, और एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में मतलब क्या बोलते हैं, देखो ये जो एंगल है ना, देखो ये जो सर्कल है, एक हमने सर्कल मान लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे थीटा एंगल मान लिया। देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल जितना बड़ा होगा इसको हम आर्क कहते हैं, ठीक है, इसको आर्क कहते हैं। सो ये आर्क भी उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना बड़ा आर्क होगा। सो थीटा मतलब जो एंगल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्क के, मतलब जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा आर्क, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा आर्क। मतलब आर्क, अगर हम एंगल को ऐसे बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज ये एंगल हो गया, तो आर्क भी बढ़ जाएगा, मतलब जितना बड़ा आर्क उतना बड़ा एंगल, और जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा आर्क, ठीक है। अगर हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है, रेडियन, सॉरी रेडियस आ जाता है। मतलब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर्क बाय रेडियस, ये हमको याद रखना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, और आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क थीटा। दैट मींस आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, रेडियस इनटू थीटा, आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इनटू थीटा, और थीटा मींस एंगल। ओके, सो ये तो हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन। एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और तीन है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। सो एंगल इस सब में यूज होता है, ठीक है। सो हम ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का यही था, ये सब हमको याद रखना पड़ेगा। देखो इस पे अगर मैं पॉइंट दिखाऊं जो किस किस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो हमको याद रखना पड़ेगा एंगल डायमेंशनलेस है और इसका यूनिट होता है, और यूनिट थ्री टाइप्स, रेडियन, डिग्री एंड मिनट एंड सेकंड। रेडियन को हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, डिग्री को सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूज करते हैं, और मिनट सेकंड ये स्मॉल एंगल के लिए यूज करते हैं। स्मॉल एंगल मतलब 1 to 5 डिग्री। ओके, फिर हमने पढ़ा जो एंगल को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में एंगल यूज होता है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसको कहता है एल्जेब्रिक फंक्शन का एंगल, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इतना जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर मैं अब क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। ये हमने 3 क्वेश्चन लिया है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल एंगल मूव बाय ऑब्जेक्ट इन पाई रोटेशन। मतलब क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो पाई रोटेशन मतलब मूव किया है, तो कितना एंगल वो घुमा है, वो खुद पूछा है। क्या बोल रहा है, जो एक ऑब्जेक्ट है ये पाई रोटेशन क्या है, मतलब ऐसे 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 करके पाई टाइम्स, मतलब पाई टाइम्स ये रोटेट किया है, तो कितना एंगल घुमा है। देखो पहले एक रोटेशन में कितना एंगल घूमता है, एक रोटेशन में कितना एंगल घूमता है, 360 डिग्री। एक रोटेशन में, एक रोटेशन में कितना एंगल घूमता है, वो पाई या 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना, ये होल जो इधर इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो इधर तक 2 पाई होता है, तो एक रोटेशन में ये कितना डिग्री घुमा, 2 पाई रेडियन। सो पाई रोटेशन में कितना घूमेगा, सिंपल पाई से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 पाई स्क्वायर एंगल ये क्या करेगा, घूमेगा। ओके, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं किसे करता हूँ, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, 125 डिग्री टू हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 125 लिख लो, 125 डिग्री। देखो किसी भी यूनिट को किसी अलग यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको एक मतलब स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। कैसा स्टैंडर्ड, देखो हमको पता है 1 पाई मतलब कितना, 1 पाई मतलब 180 डिग्री। ये मत लिख के आना 1 पाई मतलब 3 ये जो लिखते हैं ना 3.14, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये एंगल का, लेकिन एंगल में कितना होता है, 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 1 पाई मतलब 3.14, ये जो पाई का वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। पाई बाय 180, पाई बाय 180 मतलब पाई रेडियन, पाई बाय 180 मतलब कितना होता है। अगर हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे 3.14, तो 1 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो समथिंग वैल्यू आएगा। बट अगर यहाँ पे अगर मैं रेडियन लगा और यहाँ पे अगर डिग्री लगा दूं, तो पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ये दोनों सेम क्वांटिटी है। पाई रेडियन मतलब ही 180 डिग्री होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री करूँ तो इसका आंसर 1 होगा। अगर मैं सिर्फ पाई बाय 180 लिख दूं
तो पाई बाई 180 मतलब 1 कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक सेम वे अगर हम उल्टा लिख दे 180 बाई पाई तो ये 1 नहीं होगा। पर अगर यहाँ पे डिग्री और यहाँ पे मैं रेडियन लगा दो, 180 डिग्री मतलब ही पाई रेडियन, मतलब पाई रेडियन ही 180 डिग्री, सो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो हमको यूनिट देना पड़ेगा, यूनिट दूंगा तो ही 1 मिलेगा। अगर 125 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 125 डिग्री इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो 125 डिग्री, देखो इस डिग्री को डिग्री से काटना पड़ेगा। सो यहाँ पे डिग्री कहाँ नीचे आ रहा है, ये वाला एक स्टैंडर्ड बन गया और ये वाला एक स्टैंडर्ड बन गया। ये कहाँ से आया है, इस रिलेशन से आया है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं रेडियन और डिग्री नहीं दिया हूँ, तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री और डिग्री कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो हम ये लेंगे, ये क्वांटिटी लेंगे पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180, तो 180 डिग्री और ऊपर लिखेंगे पाई रेडियन। ठीक है, तो देखो अब 1 डिग्री से डिग्री कट जाएगा तो रेडियन बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, कैलकुलेट कर रहे हो, 5 से यहाँ पे कैंसिल करो, यहाँ पे 5 से कैंसिल करो तो कुछ मिलेगा, यहाँ पे 5 से करो क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 से करो तो क्या होगा, यहाँ पे 3 और 6 36 डिग्री। ठीक है, 5 3 15 और यहाँ पे 3 रहेगा, 5 6 30। ओके, सो ये डिग्री नहीं रहेगा, ये मैंने गलत कर दिया था, लेकिन नहीं रहेगा। तो ऐसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये पाई का मतलब क्या है, ये यूनिट क्या है, रेडियन। ठीक है, ऐसे 125 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं दिखाता हूँ इसको, अच्छा 30 को, फिर ये तीनों आप कर लेना, 90 180 एंड 45। ओके, मैं 30 को दिखा देता हूँ। देखो 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री में हम क्या यूज करेंगे, ये वाला स्टैंडर्ड यूज करेंगे, पाई रेडियन डिवाइड बाय 180 डिग्री। देखो 30 से इसको 6 टाइम जाएगा, सो पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो वीडियो को पॉज करो और ये 3 आप करके कमेंट में दे दो। ठीक है, 290 डिग्री 180 डिग्री एंड 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट हम आते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस, ये तो बहुत आसान है, इससे भी आसान है। कैसे, हम जानते ही है पाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो जहां भी पाई देखो 180 पुट कर दो। देखो पाई में 1 पाई बाई 4 है ना, सो पाई बाई 4 इस रेडियन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पाई को 180 डिग्री रख दो, पाई बाई 4 180 बाई 4 हो गया, मतलब पाई रेडियन को 180 डिग्री पुट कर सकते हैं ये इस रिलेशन से। ठीक है, 180 डिग्री डिवाइड बाय 4 कितना हुआ, ये यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 45 डिग्री। नेक्स्ट मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, 3 पाई बाई 2, इसको अगर करेंगे पाई को क्या लिखेंगे, 180 डिग्री रख देंगे डिवाइडेड बाई 2, सो 2 ये तो 90 होगा। ठीक है, 90 होगा, 90 थी 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला मैं करता हूँ, तुम ये वाला कर देना, और ये वाला ये तो कर दिया है, तुम ये वाला वीडियो को पोस्ट करके ये वाला करो। ठीक है, मैं ये वाला करता हूँ, पाई बाई 18, पाई बाई 18 को हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। सो पाई को 180 डिग्री रखा, 18, सो 18 से 18 10 डिग्री होगा करेक्ट आंसर। तुम ये वाला करके कमेंट में भेज दो। ठीक है, सो ये रहा इसका आंसर, मतलब डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करेंगे हम ऐसे, मतलब एक स्टैंडर्ड लेंगे, ये वाला स्टैंडर्ड पाई रेडियन डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आंसर होगा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। और रेडियन टू डिग्री एकदम आसान है, मतलब पाई के जगह तुम 180 डिग्री पुट कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन दूंगा मैं लास्ट, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है इफ y इज इक्वल टू साइन थीटा बाय थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री हमको दे दिया है, अब हमको निकालना पड़ेगा कि y का मान कितना है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाला बात है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, देखो मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, थीटा को 30 डिग्री पुट करो और नीचे वाला थीटा को भी 30 डिग्री पुट करो। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये मैं आपको बाद के वीडियो में सिखाऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले इसको तो याद कर लो, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना है, 1/2 नीचे आएगा, 1/60, इसका आंसर हो गया 1/60 डिग्री। ये राइट है, ये आंसर राइट है या रॉन्ग,
तो ये आंसर रॉन्ग है, बहुत बड़ा गलती कर दिया तुम। क्या गलती हो गया? देखो, मैंने पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी बताया था साइन 30 मतलब ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे तुम थीटा का यूनिट डिग्री में रख सकते हो, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, यहाँ पे तो तुम डिग्री पे नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो ये बड़ा एंगल है तो मिनट सेकंड में भी नहीं रखेंगे, तो एक ही यूनिट बसा, वो है ऐसा यूनिट दैट इज जो हम सब में यूज कर सकते हैं, रेडियन। तो 30 को तुम पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 30 पुट करो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 30 तुम पुट नहीं कर सकते, इसको पहले तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, राइट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो साइन 30 को हम 30 लिख देते हैं। और यहाँ पे अगर तुम 30 को कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 30 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखो 30 को हम इंटू कर देते हैं पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री से, तो क्या मिलेगा पाई/6 रेडियन होगा। तो पाई/6 को हम यहाँ पे पाई/6 भी पुट कर सकते हैं 30 के जगह, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। मतलब साइन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना तो यहाँ पे रेडियन में भी पुट कर सकते हैं हम, डिग्री में भी पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये एंगल सिर्फ अकेला एंगल है तो हमको डिग्री में पुट नहीं करेंगे, ये तुमको याद करके रखना होगा और साइड में लिख दो। ये अगर तुम नोट डाउन कर रहे हो तो साइड में लिख दो कि अगर एंगल अकेला हो तो इसको डिग्री में नहीं पुट करेंगे, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही एंगल के यूनिट डिग्री में होगा, बाकी जहां भी पुट करो सिर्फ रेडियन में पुट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी रेडियन पुट कर सकते हैं, रेडियन मतलब ऑलराउंडर है, सब में पुट कर सकते हैं। सो साइन पाई/6 लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई/6, ये हमने गलती कर दिया, इसमें कोई गलती नहीं था, ऐसे भी चल सकता था, लेकिन यहाँ पे गलती हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका मान 1/2 होगा, पाई/6 अगर हमको ऐसे कर देंगे तो कैसे, ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ना कैसे, देखो ऐसे करते हैं, ये भी मैं सिखा देता हूँ अगर कोई परेशान है इससे। देखो इस 20 वाले जो है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, 20 वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, मतलब 2 पाई। और ये जो 2 है ऊपर का जो 2 है, मतलब एकदम ऊपर का एकदम नीचे का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, मतलब ऐसा 20 वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे और ऊपर, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर। ठीक है, इन दोनों को ऊपर और 20 वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे। तो इसका आंसर होगा कितना, 3/पाई। ये हम तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, यूनिट हमने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूनिट का यूज पढ़ेंगे, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मतलब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता है वो सब पढ़ेंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रूल होता है ये सब पढ़ेंगे, मतलब कैसे कन्वर्ट करता है, और उसका जो आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वो सब पढ़ेंगे। तो एंगल का इतना ही था आज, मतलब इतना अगर तुम सीख लोगे ना एंगल का, तो इन फ्यूचर तुम जब फिजिक्स पढ़ोगे तो ये सब यूज होगा। मतलब अगर तुम 30 को ये सब ऐसा नहीं लिखोगे तो फिजिक्स में तो तुमको आंसर गलत मिल जाएगा। तो ये सब जानने के लिए मैंने एंगल पढ़ाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा टॉपिक मगर बहुत इंपॉर्टेंट, और कन्वर्ट करना आना चाहिए तुमको, मतलब डिग्री से रेडियन तक और रेडियन से डिग्री तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।